इशारों से बुलाते हो हमें, अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो, वतन में बैठ कर बाबा। अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी, अलौकिक खेल संगम का यही हमसे कराते हो, वतन में बैठ कर बाबा। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो, वतन में बैठ कर बाबा। ओम शांति। सकाश देने की विधि। वर्तमान समय प्यारे बाप दादा का इशारा है कि सकाश देने की सेवा बढ़ाते चलो, क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोग दुख अशांति का अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें उनको शांति शक्ति का सकाश देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें बहुत अच्छी शक्तिशाली स्थिति बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं, वो जब सकाश देने की सेवा करती थीं तो उन्हों को बहुत अच्छी सफलता मिलती थी। लेकिन हम जब सकाश देने की सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। तो ये जो संशय हमारे मन में आता है,
उसका कारण है मनसा सेवा करने का, सकाश देने की सेवा करने का साधन इतना पावरफुल नहीं है। और दूसरा कारण, सकाश देने की सेवा के अनुभव मुझ आत्मा के पास उतने नहीं हैं जितने चाहिए। लेकिन एक बात बहुत सोचने की है कि इन दादाओं ने सकाश देने का साधन कैसे उपलब्ध किया। उन्होंने यज्ञ के शुरू में बहुत हड्डी सेवा, कर्मणा सेवा की, और उस हड्डी सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं भी उन्होंने प्राप्त की। फल स्वरूप उनके बोल में बल आ गया, उनके वाणी में वीणा बजने लगी, और वाचा के द्वारा उन्होंने बहुत ज्ञान रतन बांटने की सेवा की और अनेकों की दुआएं भी प्राप्त करते रहे। फल स्वरूप उनकी मनसा शक्तिशाली हुई और मनसा के द्वारा वो सकाश देने की सेवा सफलतापूर्वक करते रहे। सकाश देने की सेवा सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यकता दो बल की है, पवित्रता के बल की और योग के बल की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। इसलिए पवित्रता का बल और योग का बल बढ़ाने के लिए हमें विशेष 5 बातों पर अभ्यास करते रहना जरूरी है। पहली बात, ऐसा योग बल जमा करने के लिए सदा हमें समानधारी होकर रहने का अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि हर एक आत्मा में अथाह शक्तियां सुषुप्त रूप में होती हैं। उन सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए समान एकमात्र साधन है। तो जब हम समान के सिंहासन पर बैठते हैं तो जो भी आत्मा में सुषुप्त शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां जागृत होती हैं और आत्मा की एनर्जी लेवल बढ़ती जाती हैं। दूसरी बात, योग बल को बढ़ाने के लिए पवित्रता का बल भी आवश्यक है। पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमें बनाना जरूरी है। क्योंकि आत्मा की क्वालिटी पवित्रता पर निर्भर होती है। फर्स्ट क्लास क्वालिटी, सेकंड क्लास क्वालिटी ये पवित्रता के बल पर निर्भर होती है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान
हमें बहुत ऊंची स्थिति पवित्रता की अनुभव करना जरूरी है। और उसके लिए आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास बहुत मदद करता है। ब्रह्मचर्य पवित्रता को कहते हैं। ये शब्द कहाँ से आया? ये ब्रह्मा बाबा के नाम से आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की स्थिति इस संसार में सबसे ऊंची स्थिति थी। उनके स्थिति के समीप कोई भी आत्मा फटक भी नहीं सकी। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति के कारण पवित्रता को ब्रह्मचर्य ही नाम लोगों ने रख दिया। वो हमारा बाप है, उसके हम अनन्य बच्चे हैं। तो मेरे बाप की इतनी ऊंची पवित्रता की स्थिति है तो मैं भी बना सकता हूं। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हमें आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि को बहुत पक्का करना है और पवित्रता के बल को बढ़ाते रहना है। तीसरी बात, सकाश देने की सेवा करने के लिए फरिश्ता स्थिति के अनुभव को बढ़ाते रहना जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो पांडव गवर्नमेंट के पास एक स्पिरिचुअल आर्मी इस फरिश्तों के रूप में है। वो फरिश्ते उड़ते हुए जाते हैं और बेहद की सेवा, सकाश देने की सेवा करके आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं फरिश्तों के लिए कोई भी बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वो विश्व के किसी भी कोने में जाकर सेवा, सकाश देने की कर सकता है। इसलिए हमें फरिश्ता स्थिति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव की है और उसके माध्यम से विश्व की आत्माओं की सेवा भी की है। तो फरिश्ता जो शब्द हैं वो 5 शब्दों से बना हुआ है। उसकी 5 विशेषताएं होती हैं। फ अर्थात जो फर्श से परे रहता है, उसके पैर, बुद्धि रूपी पैर हमेशा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। फर्शवासियों से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। यहाँ तक कि अपने देह से भी उसका रिश्ता नहीं होता है। र अर्थात उसमें बहुत रॉयल्टी होती है। उसके चलने में, उठने में, बैठने में रॉयल्टी झलकती है। इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुशहाल हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। तो इसलिए रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है। फॉर ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में किसी को कोई धोखा देता है तो कहते ये ठग है, ठगता है दूसरों को। अभी हम हैं आत्मा, लेकिन स्वयं को समझ रहे हैं शरीर। तो शरीर समझना अर्थात स्वयं को ठगना, स्वयं से ईमानदार नहीं रहना। तो ईमानदार अर्थात स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार और बाबा से ईमानदार। और श अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा संपन्न रहने वाला। क्योंकि हमें अंत में शक्तियों की सकाश
बहुत आत्माओं को देनी होगी। इसलिए हमारे पास शक्तियों का खजाना भरपूर होना बहुत जरूरी है। और अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, जैसी ऑर्डर मिल गई, जैसे कोई समस्या की खबर मिल गई, तो फरिश्ते के रूप में उड़कर वहाँ चले गए और वहाँ जाकर अनेक आत्माओं की साल्वेशन आर्मी बनकर साल्वेशन देते रहें। तो इन 5 विशेषताओं को अपने जीवन में अनुभव करते जाना जरूरी है। चौथी बात है, सकाश देने के लिए, शक्तिशाली साधन बनाने के लिए हमें योग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसमें भी बाबा कहते हैं, आपका योग कम से कम 8 घंटा चलते फिरते होना चाहिए। ये 8 घंटा योग के पीछे क्या राज है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 8 घंटे योगाभ्यास से जो हम शक्तियां प्राप्त करते हैं, वो शक्तियां हमें अपने लिए ही चाहिए। सेल्फ मेंटेनेंस के लिए ही वो शक्तियां खर्च होती हैं। 8 घंटे के ऊपर जब हम योगाभ्यास करने लगते हैं, तो शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। इसलिए योगाभ्यास को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अमृत वेले नुमा शाम के समय शक्तिशाली योगाभ्यास करते ही रहना है। और अमृत वेले एक शक्तिशाली संकल्प लेना है कि आज सारे दिन भर में कर्म योगी बनकर मैंने कर्म के साथ योगाभ्यास करते रहना है। तो दृढ़ संकल्प अगर आप लेंगे तो उसी अनुसार आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा और योगाभ्यास भी आपका बढ़ता रहेगा। हम देखते हैं, जब हम कारोबार में रहते हैं, उस समय कारोबार में बहुत लिप्त हो जाते हैं और योग को एक किनारे रख देते हैं। इसलिए समय ऐसा कह रहा है, ये दोनों बातें साथ साथ होना जरूरी है। बाबा भी मुरली में कहते हैं, मेरे महावीर बच्चे वो हैं जो कर्म और योग साथ साथ करते हैं। हम सभी महावीर बच्चे सभा में बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ, सारे महावीर बच्चे हैं। भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है और भगवान ने विजय का हमें वरदान भी दिया है। तो हम सभी महावीर बच्चे बाबा के कर्म योगी बनकर हमें रहना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है और योग के चार्ट को बढ़ाते जाना है। और 5वीं बात है, योग बल को बढ़ाने के लिए विशेष एक सावधानी रखनी है। किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना, नेगेटिव भावना ना हो। अगर वो भावना किसी के प्रति हैं, तो सकाश देने की सेवा के लिस्ट से हम बाहर हो जाते हैं। इतना इसका महत्व है। क्यों इतना महत्व है? क्योंकि हमारे मन में जब भी किसी भी आत्मा के प्रति नकारात्मक भाव होता है, उस आत्मा के प्रति हमारे मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं और वो लीकेज का काम करता है। उस लीकेज के द्वारा शक्तियाँ बहुत नष्ट होती हैं और
शक्तियों का स्टॉक हमारे पास नहीं बढ़ता है। इसलिए जो महान आत्माएं होते हैं उनके पास दिल में क्षमा भावना होती है। वो हर आत्मा के प्रति सदा शिव भावना रखते हैं। कोई अगर हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं करता है फिर भी हमें उनके प्रति सकारात्मक भाव रखना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा के दिल में हमेशा वो भावना रहती थी। उसके पीछे एक गुह्य राज समाया हुआ था। कौन सा वो गुह्य राज है? ब्रह्मा बाबा उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप नहीं देखते थे, उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे। ये आत्मा कैसे भी हैं, लेकिन इसका आदि और अनादि स्वरूप बहुत सतप्रधान है। ऐसा भाव हमारे मन में जब रहता है तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना सदा रहती है। तो कहने का भाव है इन 5 बातों पर हमने अच्छी तरह से अभ्यास करना है और पवित्रता के बल को और योग के बल को बढ़ाते जाना है। अभी सकाश देने की विधियां कौन सी है? 3 विशेष विधियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निराकारी स्थिति के द्वारा सकाश देना, फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देना और तीसरा है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा करना। अभी निराकारी स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा करना अर्थात ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ निराकार आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा वो सकाश चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, फैल रही हैं और जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों पर वो सकाश पड़ती जाती हैं। ये अंदर ही अंदर अभ्यास हम करते रहें। जब भी हम सेवा पर उपस्थित रहते हैं उस समय आंतरिक भाव हमें ऐसा मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स का मतलब है सदा बाबा के स्थापना के कार्य में सहयोगी बनकर रहना। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा करना। हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं कि देवताएं संध्या के समय देवताएं भ्रमण करते हैं। वो कौन से देवताएं हैं? ये ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हम बाबा के बच्चों का वो गायन है। इसलिए अमृत वेले योगाभ्यास के बाद या नुमा शाम के समय हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। उसके लिए ऐसा अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा से मुझ फरिश्ते पर सकाश शक्तियों की पड़ रही हैं और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वो सकाश पड़ रही हैं। ऐसा सुंदर अभ्यास हमें करना है तो जरूर वो सकाश आत्माओं तक पहुंचती हैं और अनेक आत्माएं सुकून भी अनुभव करती हैं और रिटर्न में हमें दुआएं भी देती हैं। अभी हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहते हैं, सुनामीज आती रहती हैं। उस समय हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा उस स्थान पर जाना है
और बाबा से सकाश लेकर उन आत्माओं को देना है। बाबा कहते हैं मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, एक कौड़ी जेब से खर्च नहीं करना है, और मैंने आपको बादशाह बनाना है। कैसे बनेंगे? कुछ नहीं करो, मेरे पास मेरे बाजू में आके बैठो और मेरे से खजाने लेते रहो और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहो। ये जो दातापन का संस्कार है, ये रहम दिल भावना का संस्कार है, वो सतयुग त्रेता युग में आपको राजा महाराजा के, रानी महारानी के सिंहासन पर बिठा देगा। इसलिए फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमने बहुत सेवा करना है। वर्तमान समय अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं और ओडिशा के क्षेत्र में सेवा के लिए जाएंगे तो वो आपको रोकेंगे, लेकिन फरिश्ते के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सारे विश्व में वो फरिश्ता भ्रमण करके अनेक आत्माओं की सेवा करके होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस कर सकता है। अभी बाबा ने कहा है वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल सकाश देने की सेवा ही उस समय चलती रहेगी। इसलिए परिस्था स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण पर हमें रहना है और अनेक आत्माओं को सकाश देने की सेवा करते रहना है। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा हमें करना है। परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बाजू में बैठना है। मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में बाबा से शक्तियों की सकाश, शांति की सकाश मौज आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर वो सकाश पड़ रही हैं। अनेक आत्माओं का रिसीवर ऑन है, उन आत्माओं को वो सकाश मिलती जा रही है। हम किसी विशेष स्थान पर सेवा करते हैं तो हमें लगता है क्या मैंने इस छोटे स्थान के लिए जीवन दिया है? नहीं, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। तो सारे विश्व का कल्याण करना ये मेरा धर्म और कर्म है। इसलिए हर रोज इस विधि को अपनाकर सकाश देने की सेवा हमें करते रहना है। तो बेहद की भावना आपके दिल में सदा पनपती रहेगी, क्योंकि इस बेहद की सेवा के माध्यम से हम अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते जाते हैं। संगम युग में हमारी असली कमाई कौन सी है? हाँ जी, हमारी संगम युग में है कमाई दुआओं का खजाना बढ़ाते रहना। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा के साथ केवल दुआओं का खजाना ही चलता है। उसके आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध प्राप्त होता है। तो उसी को लोग पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं। तो ये दुआओं को जमा करने के सीजन है संगम युग। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें दुआओं का खजाना बढ़ते रहना है। सेवा और सेवा, सेवा और सेवा,
इन दो बातों के बिना तीसरी बात मुझे कुछ दिखाई नहीं देती हैं, सेवा या बाबा की याद, सेवा। तो इसी दो बातों पर मैं अपना समय और संकल्पों का खजाना यूज करता रहता हूँ और अपने भाग्य का सितारा चमकाता रहता हूँ। आप देखेंगे भाग्य विधाता ही हमारा बाप बन चुका है। जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। कितना बड़ा ये भाग्य है भाई, ताली तो बजाओ जरा एक बार। किसी का बाप कोई मिनिस्टर होता है या बड़ी पोजीशन वाला होता है, कहता है खूब लूटो और लुटाओ, तो मेरा बाप ही सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता है। तो मुझसे भाग्य लूटने का और लुटाने का गोल्डन चांस संगम युग में मिला है, उसका मुझे भरपूर लाभ लेना है। इसमें थोड़ी भी मार्जिन मुझे नहीं छोड़ना है। कहते हैं मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? पश्चाताप की मार पड़ती है। भगवान मेरा बाप था, जितना खजाने मैं लूटना चाहूं लूट सकता था, लेकिन मैं अलबेला रहा, नहीं लूटा। तो हमें पश्चाताप नहीं करना है, बाबा से खूब खजाने लूटना है और विश्व कल्याणकारी स्थिति के माध्यम से हमें भाग्य का सितारा बहुत अच्छी तरह से चमकाते रहना है। अभी ये सकाश देने की सेवा कौन सी बातों में हम प्रयोग में ला सकते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे उस समय बाबा हर रोज सकाश देने की सेवा करते रहे, अव्यक्त होने के बाद भी करते रहे। और उसी सकाश देने की सेवा से हम देखा विदेशी भाई बहनों को साक्षात्कार होता रहा और ये विदेश की सेवा दिन दोगुनी बढ़ती ही रही। ये ब्रह्मा बाबा के सकाश देने की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऐसा हमें बाप समान बहुत अच्छी तरह से सकाश देने की सेवा करते जाना है। दूसरी बात, दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज आत्माओं का ये फर्ज है, जो भी आत्माएं कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं, उनका अच्छी तरह से संरक्षण करना, उनकी पालना करना। इसलिए ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को सकाश देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए सकाश के द्वारा ऐसी सेवा भी हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, क्योंकि उन आत्माओं पर रहम हमें करना है और सहयोगी भी बनना है। तीसरी बात, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या होलसेल मौत होती है, सामूहिक रीति से बहुत लोग शरीर छोड़ते हैं, ऐसे समय हमने खास सकाश देने की सेवा करना है। मुझे याद है 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस समय उसमें 1.5 लाख आत्माओं ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में ओम शांति भवन में मोहिनी दीदी जी
बाबा को भोग लगा रही थी। बाबा ने बहुत ही दर्दनाक सीन दिखाया। एक पहाड़ी पर जिन्होंने शरीर छोड़ा था वो बहुत दुखी अशांत होकर रड़ियां मार रहे थे, हमें शांति दो, शक्ति दो। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बाबा के बच्चों के ग्रुप को इमर्ज किया और बाबा ने कहा अपने लिए नहीं लेकिन ऐसे अकाले मृत्यु आत्माओं के लिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ और इनको सकाश देने की सेवा को भी बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहना है। इसलिए ऐसी सेवा भी हमें करते रहना है। तीसरी बात, अभी कोई व्यक्ति बीमार होता है, बहुत दुखी, अशांत और पीड़ित होता है, ऐसे समय बाबा से सकाश लेकर उस आत्मा को, व्यक्ति को हम सकाश दे सकते हैं, क्योंकि उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में हमें इमर्ज करना है और बाप दादा से सकाश लेकर उस व्यक्ति को, आत्मा को देना है, ताकि उसकी जो पीड़ा है, दुख है, उसका प्रतिशत हम कम कर सकते हैं और उसकी दुआ भी हमें मिल सकती हैं। तो ऐसा प्रयोग भी हमें करते जाना है। और पांचवी बात है, सकाश देने की सेवा स्वयं की सेफ्टी के लिए भी हमें करना है, क्योंकि आगे चलकर आसुरी शक्तियों का हमारे पर प्रभाव हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान देने के लिए आपके पास आ सकता है। उस समय अगर आप बाबा से सकाश लेकर उस व्यक्ति को देंगे तो वो सकाश उसके पास जाएगी, वो व्यक्ति थर थर कांपेगा और भाग जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ऐसे अंतिम समय हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी सकाश देने की सेवा करते जाना है, क्योंकि हम देखते हैं रात्रि के समय जब व्हीकल चलाते हैं तो उसकी जो लाइट है सामने आने वाले व्यक्ति की आंखों पर पड़ती हैं तो उसको व्हीकल नज़र नहीं आता है। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने आएगा, ये आत्मा की लाइट इतनी प्रखर होगी तो उसको ये व्हीकल, ये शरीर नज़र नहीं आएगा, कहेगा कि अभी मैंने यहाँ कोई व्यक्ति को देखा, लेकिन कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जाएगा तो कि ये तो लाइट ही लाइट है, यहाँ तो कुछ व्यक्ति है ही नहीं, वापस चला जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसे सकाश से हम अपने को सेफ रख सकेंगे। छठवीं बात है, सेवा केंद्र की सेवा बढ़ाने के लिए हम सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। कोई वीआईपी को बुलाना है, उसके आने से अनेक आत्माएं आ सकती है, ऐसे समय हमने सकाश देने की सेवा करना है। मुझे याद है 1983 में ओम शांति भवन का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो हम कोई बड़े वीआईपी को बुलाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो अमेरिका से डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, वो जनरल सेक्रेटरी थे यूएनओ के, उनको बुलाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना किया। लेकिन दादी जी, जानकी दादी जी ने उनको सकाश दिया और उसके बाद उनका जवाब आया कि मैं आपकी कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहा हूँ, और वो आए। तो ऐसे हमें किसी वीआईपी को बाबा के घर में बुलाना है तो ऐसी
सकाश देने की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके द्वारा सेवा केंद्र की सेवा बढ़ा सकते हैं, वृद्धि उसकी कर सकते हैं। सातवीं बात है, सेवा केंद्र को निर्विघ्न रखने के लिए सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी के साथ मधुबन में मैं 25-30 वर्षों तक रहा। मैंने देखा यज्ञ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं समय प्रति समय आती रहीं, लेकिन दादी जी ने उन समस्याओं को सहज पार किया, क्योंकि दादी जी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तो तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान भगवान को साथी बनाना, उस समस्या में इन्वॉल्व करना, और जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा सहयोगी होता है, उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। इसलिए सेवा को, यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए ऐसी सकाश देने की सेवा हम जरूर कर सकते हैं। और आठवीं बात है, वायुमंडल को निर्विघ्न रखने के लिए भी हम सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। वायुमंडल में कभी कभी भय होता है, इम्प्योरिटी होती है, नेगेटिविटी होती है। तो जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाने से दुर्गंध मिटती है, तो ऐसे आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती ज्ञान सूर्य बाबा के संपर्क में आती हैं, तो उस चैतन्य अगरबत्ती के द्वारा बहुत सुंदर दिव्यता की सुगंध हम फैलाते हैं, सकाश के द्वारा दूर तक पहुंचाते हैं। तो वायुमंडल में जो नेगेटिविटी होती है, विघ्न निर्माण करने की नेगेटिविटी होती है, वो खत्म होते हैं। इसलिए वायुमंडल को निर्विघ्न बनाने की सेवा भी हम सकाश देने की द्वारा कर सकते हैं। और 9वीं बात है, सेवा केंद्र को तपस्या का कुंड, शांति का कुंड, शक्ति का कुंड बनाने के लिए सकाश देने की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं सेवा केंद्र की सेवा नहीं बढ़ती हैं, बाबा कहते हैं उसको पावरफुल बनाएंगे तो सेंटर एक चुंबक का काम करती हैं, अनेक आत्माओं रूपी निडल सुइयां ऑटोमेटिक खींची खींची आती हैं। इसलिए सेवा केंद्र को सकाश की सेवा के द्वारा बाबा से सकाश लेकर उस स्थान को हमने चार्ज करते जाना है। क्योंकि हम देखते हैं पांडव भवन के गेट के अंदर में आप कदम रखते हैं तो एकदम सुकून अनुभव होता है, ऐसा लगता है बाबा की शीतल गोद में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमेशा चार्ज रहता है। ऐसे ही सेवा केंद्र को या अपने स्थान को ऐसा शक्तिशाली बनाते हैं तो वो बहुत सेवा करता है और बाबा की सेवा को आगे बढ़ा सकता है। और 10वीं बात है, बाबा कहते हैं अभी एक बेहद की सेवा बाकी है, इन प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाने की, और मैं उसके लिए योगी बच्चों की तलाश कर रहा हूँ। क्योंकि तत्वों को पावन बनाने की सेवा में जो भी आत्माएं सहयोगी बनेंगे वो डायरेक्ट परमात्मा के दिल की दुआएं
प्राप्त करते हैं। इसलिए इन पांचों तत्वों को हमने सकाश देने की सेवा को बढ़ाते जाना है। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी ने जब शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुई थी, उन दिनों में बाबा के मैसेज आए। एक दिन बाबा ने मैसेज में कहा, इन तत्वों की सेवा करने के लिए इन तत्वों को किसी देवी के या देव के रूप में इमर्ज करके उनको सकाश दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे धरती माता है, उसको देवी के रूप में हमने इमर्ज करना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं, उनसे सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और वो सकाश उन देवी पर जा रही है। सूर्य देवता है, तो इससे देवी देवताओं के रूप में उनको इमर्ज करके बाबा से शक्तियों की सकाश उनको दे सकते हैं और तत्वों को पावन बनाने की सेवा में हम सहयोगी बन सकते हैं। तो ये सकाश देने का साधन मेरे पास चाहिए, माना चाहिए। साधना कैसे भी करनी पड़े, मैंने ये साधन जुटाना है, ऐसा दृढ़ संकल्प आपको करना है और इस साधन को जरूर जुटाना है, तभी आप बेहद की सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तो अभी हम बहुत सुंदर सकाश देने का अनुभव करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। सीधा बैठेंगे सभी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से डायरेक्ट परम धाम से मुझ निराकार बिंदु आत्मा पर शांति शक्ति की सकाश पड़ रही है। और मेरे द्वारा शक्तियों की सकाश चारों तरफ फैल रही है। वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ। मुझ निराकारी आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश पड़ रही है।
मैं फरिश्ता विमान की तरह, हनुमान की तरह पांचों खंडों के ऊपर उड़ रहा हूं, उड़ता ही जा रहा हूं। मेरे फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से बहुत अच्छी सका देने की सेवा हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समीप बैठ गई हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शांति शक्ति की सकाश मौज आत्मा पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व के ग्लोब पर आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पांचों तत्वों के ऊपर पड़ रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा सकाश देने का अनुभव। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति।